Welcome to our fourth episode of Open Mic with Huda and दुआ जी। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी तकलीफ करें और जरा सा एक ऐसे टच कर दें वो सब्सक्राइब के बटन को और हमारी वीडियो को शेयर करें और क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। तो आज का हमारा टॉपिक आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज हम रिव्यू करेंगे हादसा पे। मेरे ख्याल से डेली उसकी एपिसोड्स आ रही हैं। जियो टीवी का ड्रामा है, कास्ट पे बात कर। हदीका कियानी का ड्रामा है और हदीका कियानी जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान का एक फेमस नाम है। एज अ सिंगर उसने स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके 3 ड्रामे, अब ये मेरे ख्याल 4th ड्रामा है और उसने नहीं थोड़े से टाइम में उसने अपने आप को मनवा लिया और उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, अच्छी सिंगर भी और अच्छी एक्टर भी है। उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। उसका जो पहला ड्रामा था वो रकीब से था, उसके बाद फिर दोबारा और फिर पिंजरा। तो पिंजरा मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना, दोबारा और रकीब से देखा भी। स्टार्ट लेते हैं। बाकी करैक्टर हैं कि एक फैमिली है, हदीका कियानी की एक प्यार करने वाला हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं और बड़ा पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल वुमेन शो की है, बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल। हाँ, उसके बाद वो थोड़ी सी डोमिनेट भी है, लेकिन उसके हस्बैंड ने खुद ही अलाउ किया हुआ, जैसे उसको उसके प्यार में और उसकी वो मोहब्बत में उसने उसको अलाउ किया हुआ कि सब कुछ कर सकती और थोड़ा उस पर ट्रस्ट है उसके हस्बैंड को कि मेरी बीवी कुछ गलत नहीं करती। थोड़ा नहीं, काफी ट्रस्ट है और उसको अपनी बीवी पे इस तरह का ट्रस्ट है। और मैं कहती हूँ कि ज्यादातर मर्दों को होना भी चाहिए अपनी बीवी पे ट्रस्ट कि जो वो करेगी वो सही करेगी, गलत नहीं करेगी, और जो कुछ वो करती भी है वो सही ही कर रही है। बाकी हदीका कियानी की फैमिली के बारे में सास है, सास तो नेगेटिव करेक्टर नहीं कह सकते टोटली, लेकिन थोड़ा सा है। मुझे लगता है कि हम ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड से, फिर थ्रू आउट हम बताते जाएंगे किसका करेक्टर क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ दुआ? फर्स्ट एपिसोड में उसके हस्बैंड ने उसका हाथ चूमा, गाड़ी में बैठे हुए थे। आपने सिर्फ वही सीन देखा? हाँ, मैंने पूरा ड्रामा देखा। आप बताती जाए, मैं आपको साथ साथ दुख में डालती जाऊंगी बस। अच्छा, आपने सिर्फ ये देखा कि उसके हस्बैंड ने उसको किस किया। ड्रामे का स्टार्ट इस तरह हुआ है कि वो एक फंक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, उसकी बेटी की एंगेजमेंट का फंक्शन है और उसके बेटे की शादी का फंक्शन है। तो उसमें दोनों नई जनरेशन के वो दिखाए हैं और इवन के एक्टर्स भी सारे न्यू ही हैं, मैंने उनको पहले इतना देखा नहीं है। हाँ, उसकी बेटी जो है वो सोशल मीडिया पे थी, वो एक काफी फेमस थी, उसके काफी फैंस वाला थे। फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ आप अभी वो बता रही थी? हाँ, अभी फर्स्ट एपिसोड होश है, थोड़ी होश में आने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी चाय पिए। नहीं, चाय तो वाकई इलायची की चाय बहुत मजे की बनाई है दुआ ने, तो बहुत मजा आ रहा है, काफी अच्छे आपके। आप थोड़ी चाय पिए, अपने आप को थोड़ा होश में लेके। और उसके इसमें ये है कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ एक फैमिली का उसमें दिखाया गया है और हदीका कियानी की पावर दिखाई गई है जो मेन है। बाकी उसके बाद अगर हम आगे जाएं सेकंड एपिसोड में, तो एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा रिश्ता भी दिखाया गया कि ये 2 फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी चचा की फैमिली जहाँ पे इसके हस्बैंड की पहले मंगनी हुई थी और उसने वो शादी से इनकार किया, तो उसकी वजह से वो चची अभी तक दुश्मनी लेके बैठी हुई है और अभी तक उसकी बहन की शादी और उसकी वजह से हदीका कियानी की जो नंद है बुख्तावर, वो अभी तक बैठी। सॉरी, बुख्तावर को मैं प्लीज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ यार, उसका हेयर स्टाइल क्या? नहीं यार, टीचर ओए हेलो, टीचर्स क्या सारी जुड़े बना के जाती है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स वाली लुक है ये, मैं कह रही हूँ। वो ऐसे ये 2 लिट्टे निकाली हुई है नागिनों की तरह साइड से लटक रही है। ये नहीं कि यार थोड़ा चेंज करो, डेली बेसिस पे आप एक ही जूड़ा बना के और ऐसे 2 लिट्टे निकाल के वो टस से मस नहीं हो रही है, जैसे पुतला रखा हुआ है, उसको कहे बस बोलना है, खबरदार तुमने कोई और कुछ किया। मुझे उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया, सॉरी टू से, लेकिन मुझे उसके कपड़े भी उस तरह नहीं जिस तरह हदीका कियानी अपना ड्रेस शो कर रही है, मतलब उसके बच्चे जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं उस तरह का उसका कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली इतना दुख है उसको, इतना दुख है शादी ना होने का। वो क्या नाम है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सकलैन। अब मुझे ये बताओ कि दोनों एजुकेटेड दोनों एजुकेटेड हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं, और आप अपनी माँ के इतने के 25 साल हो गए, आपकी माँ मानी नहीं है ना आप माने हो, और इतनी आपके अंदर अगर जिद है दोनों साइड्स पे, तो या फिर माँ जबरदस्ती 25 साल पहले कर लेती। नहीं, माँ जो अब चलो वो अगले एपिसोड की बात बाद में करूंगी, लेकिन अगर 25 साल हो गए हैं और आपकी माँ नहीं मान रही, तो जरूरी तो नहीं होता कि माँ बाप हर वक्त सही फैसले करते हैं, कई दफा उनसे गलत फैसले भी हो जाते हैं, कई दफा वो गलत भी होते हैं। उसकी माँ की ना, सकलैन की माँ की ना एक्टिंग जबरदस्त है। हाँ, वो अपना कैरेक्टर जबरदस्त कर रही है भाई, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर में हो रही है। और मेरी बात सुनो, आप कोई इतनी यंग
कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हो कि आप भाग के शादी नहीं कर सकते। अब जितनी आपकी उम्रें हो गई हैं, आपकी अगर शादी हुई होती है, आपके बच्चे कॉलेजों में होते हैं। उसकी माँ ने कहा है ना कि आज तुम भी अपने बेटे की शादी कर रहे होते। और जहाँ पे लड़ाई से स्टार्ट करते हैं, मंगेतर आता है, मंगेतर उसका फियांसी, हाँ, उसकी बेटी का कामवाली जो सी थी उनकी, उसको मार पड़ी थी और ये बेबे बन के कह रही थी कि मैं जाऊंगी इधर। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी उसको माँ बनने की जरूरत थी। किसको? वो क्या नाम है, तस्कीन को कहीं पे क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं ठीक है, कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है, आप आवाज उठाओ। हाँ, कहीं पे कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हो, आप आवाज उठा सकते हो। आप उसको, अगर आपके घर वाले उधर उस चीज को मना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी का मसला आ रहा है या किसी और चीज का मसला आ रहा है, आप वहां पे नहीं सोशल वर्कर को मैं आपके साथ एग्री नहीं करती। आई एम सॉरी। हेलो, अगर आप फिर वही बात कर रही है जो उसकी सास बात कर रही थी कि वो कह रही थी आप अपने दामाद ने, पहली दफा तुम्हारे दामाद ने कोई रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे सामने, तो तुमने वो क्यों नहीं की? उसका मतलब था कि अगर आज उसकी पहली मैं एक ऐसी बात, नाजायज बात मानूंगी, तो कल उसकी मुझे आज उसकी अगर बेशक मसलन जो भी वो ऑफर लेकर आया कि भाई ये नौकरानी की बेटी को मैं लेने आया हूँ, ठीक है, क्योंकि जी उसका हस्बैंड मेरे गांव का है और वो मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आया कि जी मुझे वो बीवी वापस चाहिए, तो आप लोग इसको भेजे मेरे साथ। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि वो उसके पास शेल्टर लेने आई है। जब आपके पास एक बंदा और आपने उसको शेल्टर दे दिया है, आप उसको जानबूझकर आग में नहीं फेंकोगे जब तक वो खुद विलिंग नहीं होगा। अगर मैं समझती हूँ कि अगर मैं भी उसकी जगह हूं तो मैं भी यही करूंगी। और बाकी रही बात, उसने कन्विंस कर लिया था अपने हस्बैंड को इस चीज पे कि मैं ठीक बात कर रही हूँ। बात उसकी ठीक थी, मैं ये नहीं कह रही उसकी बात गलत थी, मैं बात कर रही हूँ आगे की कि जब वो उसको उसके लेके घर गई है, उसके शोहर के पास गई है। एक नहीं, अभी हम वो बात करें दुआ, मैं बात कर रही हूँ जब दामाद ने इसके घर बैठ के इससे ये रिक्वेस्ट की, ठीक है, नॉर्मल हमारे घरों में यही चीज होती है कि भाई वो होने वाला दामाद है इस घर का, उसने ये बात की है, तो शुरू में पता है आप अपना एक अच्छा हर फेस दिखाते हो और उसमें आप कई दफा गलत चीजों पे भी आप एग्री कर जाते हो। तो वो उसने नहीं किया। उसने कहा कि अगर आज मैं करूंगी तो कल को ये चीज बढ़ जाएगी, कल को तो वो और चीजें ले आएगा कि भाई मैं इस घर का दामाद हूं, मानो मेरी हर गलत चीज। तो उसने बहुत स्ट्रांगली वो स्टेप स्टार्ट में उसको बता दिया कि हेलो, ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, तुम ये नहीं कि तुम हमारे सरों पे सवार हो जाओ, इस घर के तुम दामाद बन रहे हो, जो मेरी मर्जी। हाँ, नहीं, जो हम सही समझेंगे हमारे घर में वही होगा। आप दूसरे घर के हो, वो अपने घर में जो मर्जी करे, वो अपनी सास ससुर के घर में आके क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भी कहीं ना कहीं ये दिखाया गया था कि जिस तरह उसने उसकी गाड़ी को क्रॉस किया था उसको पसंद नहीं आया था। इवन कि उसके साथ बैठे हुए वो थोड़ा ईगो का और औरतों का उसको इतना खुद इंतमादी उसको पसंद नहीं आ रही है। उसको पसंद नहीं है कि औरत को इतना आजाद छोड़ा जाए, उसको ये चीज पसंद नहीं है। अब मुझे लगता है कि हम ट्रैक से उतरना जाए। वरना मैं मिसाल देने लगी थी कि कई लोग जाते हैं, कोई बात नहीं, कि बताना भी ये भी एक होता है कि पता होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, मैंने बल्कि अपनी आंखों देख के सामने आंखों पे कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी देर से आए हुए थे यूरोप में, वो अपनी लाइफ तो बड़ी इंजॉय कर लेते हैं, जब बच्चों की दफा आती तो उनको दीन याद आ जाता है, फिर बच्चों को लेके वो पाकिस्तान भागते हैं कि नहीं मेरे हमारे बच्चे मुसलमान वो बन के तो उधर रहे, और मुसलमान भी वो वाले टिपिकल वाले जो है ना वो मुझे बनाने। आगे हुआ कि मुझे सास और दामाद का रिश्ता तो पहले ही खराब हो गया, दामाद के अंदर तो वो चीज पहले से थी और वो आगे बढ़ती जाएगी और वो सारा फेस उसकी बेटी को करना पड़ेगा। लेकिन हदीका तस्कीन की, सॉरी मैं करेक्टर वही रखना चाहते हैं, उसी पे बात करते हैं। तस्कीन की बेटी को भी स्ट्रांग होना चाहिए अपनी माँ की तरह। वो बहुत बदतमीज है, उसने नहीं, वो दिखा रही है कि शी इज इन लव विद हिम, तो वो उस हिसाब से उसके साथ उसकी हर वो यानी कि उसकी नेगेटिव साइड को भी वो एक्सेप्ट कर रही है। वो जैसे नहीं होता कि वो मोहब्बत अंधी है और वो उसको हर हाल में वो उसको एक्सेप्ट करी उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। तो वो ये चीज है। अगले एपिसोड में क्या हुआ कि जैसे उसकी वो दोबारा से वो नौकरानी को लेके चली जाती है उसके घर, फीका उसके नौकरानी के दामाद जो था, तो दामाद नहीं नौकरानी की बेटी मार पड़ी थी उसका शौहर था। तो नौकरानी जो इसके घर है वो उसका दामाद है वो। तो उसका कैरेक्टर दिखाया गया, उसका भाई है इसके साथ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि उसको उसके घर नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी भी अपनी उसी बात पे हूँ, क्योंकि उधर आप ऐसे धड़ल्ले से किसी के घर में चले गए, ना आपके पीछे कोई गार्ड है ना कोई आदमी है, आप औरतें 3 चली गई हो आगे मर्द से मुकाबला करने। नहीं, उसने कहा था कि गार्ड्स बाहर खड़े हैं,
बाहर खड़े हैं, लेकिन हाँ, किसी ना किसी को आगे अंदर भी खड़ा होना चाहिए लेकिन था, ये जितना वो स्टेप बदतमीज आदमी था। ये स्टेप कहीं ना कहीं गलत था उसका, तस्कीन का। उसको अगर उसको इतना वो दिखा रहे हैं कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज वेरी एक्टिव, बहुत सोशल और हाँ, बहुत पावर है वही उसके पास यानी कि वो जानती है हर चीज को, तो उसको सबसे पहले चाहिए था कि वो जाती केस करती, कोई लॉयर करती, और फिर उसका बच्चा, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, तो वो राइट है पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से भी कि 9 साल तक बच्चा अपनी माँ के पास रह सकता है, तो वो आराम से उसको बच्चा लेके एक तरीके से देती। ये था फिर उसकी और पावर नजर आती तस्कीन के करैक्टर में कि शी हैज डन समथिंग फॉर हर ना, तो वो नजर आता कि भाई उसने बहुत किया उसके लिए। अब उसको बच्चा लेके देती, बाद में बेशक वो नुकरानी चवल मार देती, उसकी बेटी चवल मार देती, वो बंदा आके रोता और वो किसी तरीके से उसके पास चली जाती, वो एक अलग स्टोरी थी। अगर आपने ऐसे स्टोरी लेके चलनी है तो कर सकते थे कि भाई उसका दिमाग इस चीज पे नाराज हो रहा है कि अब क्यों तुम्हारी माँ छोड़ के आई है उसको, मैं जब लेने आया था तब मेरे साथ ही भेजा, मेरी इंसल्ट की, और अब खुद जाके उसको घर छोड़ आई है, उसी आग में फेंक गई, बड़ा कह रही थी उधर आग है, मैं उसको आग में नहीं भेज सकती, तो अब क्यों किया उसने? बेटी तो कुछ बोल ही नहीं रही, बेटी को माँ ने कहा तू जा भाई, चल अपना बच्चा उठा और अंदर चली जा, मार खाना हम ऐसे ही होता है। तो ये बात उसकी माँ को पहले भी पता थी, पहले भी पता थी, पहले क्यों फिर उधर गई थी? ये थोड़ा सा ना राइटर ने यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझे ना थोड़ा सा कमजोरी दिखाई है। उस आदमी से भी अपनी इतनी इंसल्ट करवाई, मैं तो कहती हूँ उसका बदला तो उसको उसी टाइम ले लेना चाहिए था, यहाँ तो किसी को भेज के या और पहली बात आप किसी को, लेकिन था। एक और बात मैं इस चीज पे एग्री नहीं करती हूँ, अगला आपके साथ जितनी मर्जी बदतमीजी करे, जब तक वो मुंह से बदतमीजी करे, आप कौन है उसको थप्पड़ मारने वाली? यहाँ पे तस्कीन ने किस हैसियत से उसको थप्पड़ मारा? यार थप्पड़ इज नॉट अलाउड, आप हाथ नहीं उठा सकते, किसी सूरत नहीं उठा सकते, इवन क्या आप अपने डिफेंस में आप उठा सकते हो उसमें अगर वो आगे आगे हो रहा था, लेकिन उसको उसका भाई पकड़ रहा था, नहीं वो पकड़ रहा था यार, ओके वो पकड़ रहा था, उसने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की, तो आप इतना भाई थप्पड़ मारे। और आजकल वैसे भी कॉमन ही हो गया मोस्टली ड्रामों में ना, औरतें मर्दों पे ऐसे नहीं, ये तो बिल्कुल आप एक गलत चीज दिखा रहे हो, आप एक पॉजिटिव करेक्टर को गलत चीज करवा रहे हो, पॉजिटिव करेक्टर से गलत चीज करवा रहे हो, ये मुझे ठीक नहीं लगा। उसका तस्कीन का उसको थप्पड़ मारना, पहली बात ये तो वैसे ही है कि आ बैल मुझे मार। अब वो जो गरीब है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसको अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं, वो तो कुछ भी करेगा, वो तो आपको उधर से बालों से पकड़ के अंदर लेके जाके कुछ कर देता। आप उसकी प्रॉपर्टी के अंदर खड़े हो, कानून के हिसाब से वो राइट पे है कि भाई मेरे घर आके से मुझे थप्पड़ मारा है, मैंने इसको मार दिया है। अगर वो इस तरह भी कर लेता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत गलत दिखाई गई है। जब भी हमारे राइटर्स है, जब वो लिखते हैं तो प्लीज अपने कानून को और आपको माशरे को वो चीज दिखाएं कि जो होनी चाहिए। जब आपने एक पॉजिटिव करैक्टर है तो उससे पॉजिटिव चीजें करवाएं ताकि लोग इम्प्रेस हो कि हाँ अब आप तस्कीन से अगर थप्पड़ मरवा रहे हैं तो तस्कीन जैसी जो औरतें होंगी तो वो कहेंगी ओ हमारा राइट है, हम भी थप्पड़ मार सकते हैं। नहीं, गरीब है इसका ये मतलब नहीं कि आप थप्पड़ मार सकते हो। वहीं पे कोई बिजनेसमैन खड़ा होता, कोई ऐसा खड़ा होता, मार के दिखाती थप्पड़ किसी को। तो आपका थप्पड़ मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई एम सॉरी, ये था पॉइंट। कहीं ना कहीं मैं कहूंगी तस्कीन की तरबियत पे कमी है। तस्कीन ने अपना पूरा जोर लगाया अपने बेटों की परवरिश करने पे, उसने अपनी बेटी की उस तरह परवरिश नहीं की। बेटी मुंह फाड़ के बोलती है भाई नहीं, वो एक्चुअली एज भी है, और मैंने आपको बताया नहीं लड़कों की एज है, छोटे की कोई गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं गई। जो बड़ा है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसको वो थोड़ा तमीजदार बच्चा दिखाया, लेकिन लड़की क्या है वो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव करैक्टर के प्यार में पड़ी हुई है। अंडरस्टैंड? वो एक नेगेटिव करैक्टर के साथ वो एक रिलेशनशिप में है, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर भी थोड़ी सी उसकी वजह से आ रही हैं चीजें। अब जिन जिन पॉइंट्स पे वो बोल रही है अपनी माँ के साथ आके, वो पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? वो उसके फियांसी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में भी आती, लड़के उस तरह नहीं बोल रहे हैं माँ के साथ। लेकिन यहाँ पे उसके बेटे ने कहा भी है क्या कि आपको चाहिए था कि इसको अपनी दोस्त बनाते हैं। हाँ, लेकिन वो ये चीज कह रही है ना कि मैं उसको देखो वो दोस्त क्यों नहीं बना, दोस्त है नहीं उसने कहा बेटे, उसने दोस्त कहा है उसको, बेटी के साथ वो कोशिश करती है, लेकिन जब बेटी गलत बात करती है तो वो उस पर स्टैंड लेती है और वो उसको अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाती है कि मैं तुम्हारी गलत चीज में तुम्हारी साइड नहीं ले सकती। बेशक तुम अपने फियांसे के लिए क्या हेल्दी रिलेशन नहीं है माँ बेटी का, यही पता चला माँ बेटी का एक हेल्दी रिलेशन नहीं है। आगे हो गया फंक्शन स्टार्ट।
हाँ, वो दादी ने रत जगह रख लिया, और दादी का रत जगह की समझ नहीं आई, दादी ने रत जगह रख, क्या होता है वो, क्या होता है? पता नहीं, वो बता रही थी ना कि दादी ये क्या होता है, तो कहती है रत जगह में हम फंक्शन से पहले सारे इकट्ठे होते हैं, और ये नहीं कि अरे, शादी मैंने के first वाले, time सुना, मुझे नहीं पता हमें भी नहीं तो पता, मैंने भी इसी ड्रामे में सुना है। हाँ, तो हम लोग सारे इकट्ठे होके गाने शाने गाते हैं, शादी यानी कि एक फंक्शन, एक एक्स्ट्रा फंक्शन कह लो, पैसों का ज़िया करना है तो जिनके पास बहुत ज्यादा, बहुत वो ज्यादा रत पैसे जगह भी कर उन्होंने- ले। मेहंदिया उपटन तो सुना था, पर ये रत जगह भी एक नया इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया। वैसे राइटर साहब को लगता है कि एक नई एक रस्म डाल रहे हैं, अब लोगों ने कहना है जी हमने भी रत जगह करना है, तो ये इसमें से तो हम उसकी बात भूल ही गए, उससे पहले तो उसको गोली लगी है ना। हाँ, उसके बेटे को जो गोली हाँ, लगी है, उसके बेटे को गोली लगी है। वो जो लड़का उसकी फियांसे के पीछे पड़ा हुआ है, उसने उसको मारा है। और यहाँ पे जब उसको गोली लगी है, वो वापस आया, उसके बाद उसके भाई ने उसको कहा है कि वैसे भाई मुझे बता रही थी भाभी कि आपने उसको मुक्का मारा, वो उड़ के उधर गिरा। भाई का तो उधर छी निकल गया था, भाई का तो उधर गन देख के छी निकल गया था, भाई ने तो कुछ चूचरा नहीं किया। हाँ, मैंने पकड़ भाई के के गोली पेट मारी, में मुक्के पड़ते हुए देखे, मैंने हाँ, भाई को कोई भी मारते हुए नहीं देखा, मारते हुए नहीं, जैकी चैन वाला कोई भी स्टेप करते हुए नहीं देखा। मैं तो भाई को नहीं, वो उसकी फियांसी को ना बाद में वो बेहोशों की ना ख्वाब आई, उसने देखा ख्वाब में, उसने उड़ाए हैं बंदे, तो वो फिर वो उसने वही चीज सुनाई है उसका। हाँ, उसने वही सुनाई है। फिर उसके बाद उसका दूसरी साइड पे चल रही थी, उसकी माँ लगी हुई है रिश्ते ढूंढने ना, उसका कहीं रिश्ता मिल गया, उसकी बहन ने ढूंढ लिया है, और बहन कहीं ना कहीं नाखुश है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है, और उसका हस्बैंड लेकिन उससे पूरा सेटिस्फाई अपनी मैरिड लाइफ से वो सेटिस्फाइड है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कहती है, लेकिन उसका शोहर उसके साथ बहुत नाइस है, एक्स्ट्रा नाइस है, लेकिन उसका इतना दिखाया नहीं गया। हाँ, उसके इतना मुझे लगता है एक ही सीन था उसका, कर देंगे, हाँ, वो तो आगे गायब कर देंगे उसको, वो हाँ, तो जब आएगा टाइम तो हम, लेकिन वो वापस आएगी इसी फैमिली में। हाँ, लगता तो यही है। अब रात जगह हुआ है, तो उधर सास कहती है कि जी अब मेहमान आने वाले हैं, हाँ, और ये तैयार होके नीचे आके, हमें तो डिजाइनर का फोन आ गया, उसने बुला लिया है भाई, कि उसकी शेरवानी, लोगों? एक सेकंड, उसकी शेरवानी की ट्राई करनी है। हाँ, अब ये बताएं कि आप इतने अमीर खानदान के हैं, आप अपने गार्ड को भेजें कि जाओ ड्रेस लेकर आओ, हाँ, हम ट्राई करेंगे घर में और वापस करके आओ। रात का टाइम, हाँ, घर में फंक्शन, आपके घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, और आप फंक्शन छोड़ के अपने बेटे को लेकर डिजाइनर के पास जा रहे हो। और बेटा बेबी, चलो उसको गन लगी है, आप उसको ड्राइवर के साथ भी नहीं, भेज उसको सकती हो, ड्राइवर के आपका साथ जाना भेजो, जरूरी नहीं था। है। चलो जी, एक होता है माँ को कि मैं खुद देखो अपनी नजरों से कि फिट आया कि नहीं हुआ, लड़कों को नहीं पता होता, कई दफा हम औरतें ट्रस्ट नहीं भी करती ना कि मर्दों घर पे मंगवा लो। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि आप घर मंगवा लो, घर मंगवाओ, उसको चेक करो। और यहाँ तो आपको पाकिस्तान के हालात का पता नहीं है, नहीं कि अब रात के टाइम जेवर पहन के, और आप इतना तैयार होके आप घर से निकल गए हो रात के टाइम, ओके, आप बोल्ड हो, आप ब्रेव हो, आप सक्सेसफुल हो, आप पावरफुल हो, आपके पास गार्ड्स हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हेलो, यहाँ पे क्राइम भी होता है। आप एक ऐसे कंट्री में रहते हो, आपको पता है कि भाई क्या होता है। और ये यहाँ पे ये यहाँ तो दिखाया जाता कि वो गार्ड्स के साथ गई है, हाँ, ये दिखाया जाता गार्ड्स के साथ वो गई है, तो गार्ड्स के ऊपर भी अटैक हुआ है और कुछ उसमें कुछ हो गया, या गार्ड्स उधर डर के भाग जाते, कुछ दिखा देते, लेकिन आप एक दिखाते कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है। आप एक औरत को इतना पॉजिटिव करेक्ट, बार बार सॉरी, मुझे तस्कीन के ऊपर ही बात आती है कि आप एक लीड करेक्टर को इतना कमजोर कैसे दिखा सकते हो। आप एक तरफ उसको स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, इंटेलिजेंट, स्मार्ट दिखाते हो, बेटा बैठते हुए कह रहा है कि मामा गार्ड्स कहीं गए में, तो हम वेट कर रहे, तो कहती नहीं आ गई अम्मा नाराज हो रही है, हमने जल्दी वापस आना। तो भाई आप उनको बुलाओ, डिजाइनर को फोन करो, तुमने अपना बेचना है कि नहीं, आपने तो लाखों उसको पैसे देने हैं कि भाई लेकर आओ ड्रेस, घर में भेजो किसी के पास, उनके पास भी होती है अरेंजमेंट, डिलीवरी करवा दे वो घर आपको, वो किसी क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं यार, वो डिलीवरी करवाते हैं, जैसे कोई टैक्सी करवा के आप भेज दो, कुछ कर दो, वो लोग किसी तरीके से भी करवा सकते हैं। जो उधर कोई डिजाइनर नहीं था, उधर वो कोई काम वाला ही आपको पहना के चेक कर रहा था, वो उसी को ही कह देते कि ले आओ, आप 1-2 हजार ऊपर दे देते, ठीक है। खैर वो चली गई, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बजी, और फिर उसको, वो तो जो हुआ वो तो ठीक था, वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अगर आप गए हो, अकेले गए हो, आप अकेले गए हो, ठीक है, गार्ड्स भी नहीं रखे गए, तो आपके पास वेपन होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। आप भी अगर इतने गार्ड्स रखे हुए कि 8 गार्ड्स हर वक्त आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं, तो फिर जब आप अकेले घर से निकल रहे हो, आपके पास कोई वेपन नहीं है। और पाकिस्तान में तो हर यानी कि जो वेल सेटल्ड लोग हैं वो वेपन रखते ही हैं,
ये वेपन ना रखना, ये भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड से लगे कि आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके बेटे के पास होता, वो खोलता, निकालता, दिखाता कि भाई हाँ आपने इतना वीक, ऐसे मिडिल क्लास के माँ बेटा बाहर पकड़े गए हैं और उनको जी वो ले गए और कोई पता भी नहीं है, और पुलिस का भी पूरा कुछ भी कोई करेक्टर नहीं है पुलिस का कि वो ना पीछे गए हैं ना उन्होंने कोई इतनी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अभी ये देखें, उसका वहां पे उसके साथ ज्यादती हुई और उसके बाद उनके जेवर भी ले लिया, चोरों ने उनके साथ बहुत गलत किया। ये कहीं ना कहीं मैं एड्रेस करूंगी, ये सब हादसा जो मोटरवे पे हुआ था एक औरत के साथ, हाँ, कहीं ना कहीं उसको इंस्पायर्ड होकर उससे एड्रेस किया गया है। वो या तो इंस्पायर्ड है कि क्या, लेकिन कहीं ना कहीं उस इशू को एड्रेस किया गया है इसमें, क्योंकि उसमें भी उसके बेटे के सामने हुआ था, उसके 2 बच्चे अब यहाँ पे ये भी मैं बात करना चाहूंगी कि आजकल मीडिया है, सब कुछ है, जब कोई ऐसा हादसा भी होता है न्यूज में भी वो कहते हैं ज्यादती का निशाना बना दिया गया, रेप हुआ, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। इसमें वो ये वर्ड क्यों छुपा रहे हैं, मतलब जब हाँ, वो सेंसर कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप दिखा रहे हो हस्बैंड वाइफ का हाथ चूम रहा है, हाँ, वो ओके है, हाँ, लेकिन उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया इतना बड़ा, तो आप उसका वो वर्ड सेंसर कर रहे हो, क्या मतलब है? ये चीज वाकई मुझे भी लगी कि बार बार वो उसको हाइड करे, फिर थोड़ी देर के लिए तो बंदा कहता है कि हुआ भी कि नहीं हुआ। हाँ, ये हम गेस कर रहे हैं, ये हम लोगों ने गेस किया कि ये हुआ है, हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये हुआ है, क्योंकि मैं लिपसिंग पढ़ रही थी, उसने कहा ज्यादती उसकी लिपसिंग पे आप ये गेस कर सकते हो कि उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो तो गला ही दबा रहा था ना, उसको तो गला ही दबाते हुए देखा है और एंड पे अंगूठे हिलते हुए देखे हैं बस, और फिर ये सारा था। और उसके बाद मैं वहां पे एक हमारे बहुत वो बड़े एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, कुछ सलीम मिराज, उनका इसमें क्या नाम है यार, उसकी एंट्री थी बकवास की, ऐसे थी एंट्री बकवास एंट्री, इतना उनकी वो उसका नाम है यार बंदे का, वो एक इतना जबरदस्त कैरेक्टर है, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन इतनी उसकी हाइट नहीं जितनी ऊंची उसने फाइल उठाई हुई थी। फाइल उसने, सॉरी मैं ऐसे करके, ऐसे उसने मुंह छुपाया हुआ अपना, और ये भी नहीं कि कौन पढ़ता है ऐसे करके, हाँ, कौन ऐसे मुंह के आगे इतनी ऊंची अपनी, मतलब कि इतनी आप ये जो कैमरामैन था ना, वो कहाँ था? नहीं, या तो सलीम मिराज साहब ने, यही नाम है यार, मिराज साहब ने खुद कहा होगा भाई मैंने अपनी एंट्री नहीं, और फिर मैंने ऐसे करके, वो एक्टर अच्छा है, उससे जो करवाया गया, उसको थोड़ी पता कि कैमरे में एंगल कौन सा आ रहा है मेरा, कि जी मैं दिखा, मेरे बाजू भी नजर आ रहे हैं, कैसे फाइल उठाई है, मेन हीरो है वो नहीं, यहाँ तो आप बहुत क्लोज दिखाते और वो शो ना होता कि उसने किस तरीके से फाइल उठाई हुई है, वो बहुत छोड़ कर लेते यार, इतनी चीप तो पुरानी फिल्मों में भी एंट्री नहीं होती थी यार, सिंपल वही पुराना बॉलीवुड स्टाइल, कुर्सी घुमा देते, मुंह उधर कर देते, वो बैठा कुछ कर रहा होता, मोबाइल यूज कर रहा होता, हाँ, तो बाद में घूमता, उसकी उतनी बेइज्जती हुई, हाँ वो ऐसी फाइल के पीछे से निकला है, और साथ ही वो मुछो में लगा के उसको डाले, जा कपड़े लेके आ, कौन था उसने, चल शाबाश रख दे, केस लिख रहा है, चल जाके कपड़े लेके आ, उसकी उतनी ज्यादा की, और उसको दिखाया गया है कि भाई वो विलिंग है करने के लिए, बेचारा वो करमदास नाम है, उस करमदाद, तो वो विलिंग है करने के लिए केस सॉल्व, लेकिन उसके जो सीनियर्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो ना, पाकिस्तान में जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो जीने नहीं देते पुलिस वालों को भी, सीधी साफ बात है, वो पैसा भी लगा देते हैं, 50-50 हजार एक इंस्पेक्टर को पकड़ाते हैं, भाई तुम लोग इस केस के निकाल के लाओ बंदे, हमें नहीं पता कहाँ से, वहां पे तो उसका मुझे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, लेकिन वो अजीब सा लगा है, जैसे कि वो छुपता फिर रहा है, मीडिया से छुपता फिर रहा है, इतना क्या, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है भाई, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, जितना आप उसको छुपाओगे, मतलब कि आप उनको आजादी दे रहे हो उन लोगों को कि जाओ और करो इधर, और ये दिखाई गई है हमारी पढ़ी लिखी मॉडर्न, नहीं पढ़ी लिखी मॉडर्न सोसाइटी दिखा रहे हो आप, और बोल्ड घर दिखाया पहले हमें, और इतना बोल्ड दिखाया जिसमें औरत की आजादी दी गई है, यही मर्द है, गजनफर मलिक ने बहुत आजादी दी हुई अपनी बीवी को, और मिसिज मलिक जो मर्जी कर रही हैं, और वो सारा अपनी मर्जी से कर रही, आपने इतना दिखा के बाद में इस इंसिडेंट के बाद आप दिखाते कि भाई बोर्ड लोग कैसे करते हैं, स्टेप कैसे लेते हैं, आपने खुश कर दिए बेचारे को,
फुस कर दिया उसको कि भाई उनकी तो रात को नींद भी नहीं आती है भाई, जो अमीर इतने लोग होते हैं वो तो घरों से खींच के निकाल के ले आते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है। ये इस तरह ये हुआ तो हुआ क्यों है, रातों रात पकड़े जाते हैं ऐसे लोग। मैं तो ये हैरान हूँ कि वो इतना खामोश, यार इतना एक पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था, सियालकोट की बात है कि वो वेल सेटल्ड लोग थे, वो शिया सुन्नी वाला चक्कर था, तो उसमें लड़कियों का मसला हुआ था इसी तरह का ज्यादती का। उन्होंने पुलिस को इधर नाखून रखा हुआ था गर्दन पे कि हमें बंदे चाहिए और मारेंगे हम खुद। वो इतने स्ट्रांग थे। और हेलीकॉप्टर पे शहबाज शरीफ लोग उधर पहुंचे थे उनको करने के लिए कि ओके। और उन्होंने उन्होंने उनके ना घर का हर बंदा उठाया था उनका। उन्होंने उनके घरों को आग लगा दी थी कि बंदे निकालो। अमीर के पास बहुत पावर है, ये मुझे नहीं पता, जितना मर्जी झुठला ले, जितना मर्जी ना कर ले। राइटर ने गलती ये की है कि घर दिखाया पावरफुल, स्ट्रांग, हर चीज, लेकिन उनसे करवा वो मिडिल क्लास वाली हरकतें रहा। हाँ, वो ही चुप करके बैठ जाते हैं कि कल को हमारी बच्चियों के रिश्ते शादी नहीं होनी, हमारी बेटी का है, बेटे की शादी। लेकिन वो तो ऑलरेडी एक इतनी वो मजबूत औरत है, और मुझे यकीन है कि वो कल को बाद में थोड़ी देर बाद मजबूत होके ही वापस आएगी। अब आगे चलती है ना, अगले एपिसोड में क्या हुआ है, उसने केस वापस ले लिया। नहीं, वो कह माँ, अब आगे माँ को आप बोलने नहीं देते, माँ जी तुसी चुप कर जाओ, दवाइयां खाओ तो जाके सो जाओ। आगे आपकी माँ का आपका सिर्फ यहाँ तक रखा हुआ था कि माँ को पता था मेरी इस घर में इतनी लिमिट है कि मैं सिर्फ खाना खा के दवाई खा के सो जाना है, उठना है, मैं बात करने की कोशिश करूंगी, मेरा बेटा खाना खिला के दवाई खिला के सुला देगा। अब माँ ऐसे निकली है, मैं तुम्हें कह रही हूँ चल केस वापस ले, तुम्हें हर वो मुर्दा चीजों पे मिट्टी डाल देनी चाहिए, चाहे वो जनाजा इज्जत का ही क्यों ना हो। आप अपनी माँ दी एक लाइन थी बैग है जाके केस वापस। थोड़े दिन रह गए ने, अगर यही माँ जी की कुड़ी के साथ हुआ होता तो उसने तुम्हें यही कहना था रातों रात बंदे पकड़ के लेके आओ। हाँ, क्योंकि वो उसके साथ कोई उस तरह का कनेक्शन नहीं है, तो वो क्योंकि जाहिर बात है वो अपने पोते पोतियां ही बोलते हैं शायद। हाँ, पोते पोतियां या आदमी के जो भी होते हैं उसको बेटे की, हाँ बेटे की औलाद को। हाँ, तो वो उनके साथ अटैच है। उस औरत की आजादी उसको भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, तो अब वो क्या कहते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं आता, और वो आजाद होके निकली है बाहर, आई है कि अब तो मैं बोलूंगी। उसने कहा है नहीं, तो एक्चुअली उस घर में क्या प्रॉब्लम है, औरत की हुकूमत है, ठीक है। पहले उसकी बीवी की हुकूमत थी कि शी वाज स्ट्रांग, ठीक है। अब वो जरा थोड़ी सी अपने वो उसमें चली गई, अपने जोन में, सैड जोन में चली गई है, तो फिर माँ ने उस कुर्सी तो संभालनी थी किसी औरत ने, क्योंकि मल्क गजनफर के अंदर तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं कि अपने घर का सरबराह बने। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे मलक गजनफर सही सरबराह बनता कि भाई मेरी बीवी के साथ तुम लोग की मजाल क्या, वैसे ऐसे सूट पहन के बैठना, गाड़ी में पीछे 4 गार्ड, ये है आपके लिए कि क्या दिखा रहे हो आप? क्या आप कोई भी आके आपके घर में कल को आपकी बेटी को उठा के ले जाए तो आप डर के मारे बैठ जाओगे? कल को ये कोई हरकत इसका बेटी का होने वाला शोहर करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? कल को वो मार खा के आएगी तो आप फिर इसका मतलब कि ठीक है, फिर तस्कीन जी आपने गलत घर में शादी कर ली। तस्कीन जी गलत घर में शादी कर ली, लेकिन तस्कीन का बेटा बदला लेगा, जो कि वो बेचारा पागल हुआ है। उसने तो अपनी आंखों से देखा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसीलिए वो कोशिश कर रहा पूरी की पूरी के वो बदला लेके रहे। नहीं, अब वो स्ट्रांग वुमेन है, उसको दिखाया गया अगली एपिसोड में कुछ देर के बाद। ऑफ कोर्स शी वाज इन ट्रॉमा नाउ, वो आ गई है बाहर। अब वो कोशिश कर रही है, अब वो जैसे करमदाद बेचारा कोशिश कर रहा था, जान छड़ी नहीं यार, वो और कुछ है नहीं ना करने वास्ते, की करना है। वो बेचारा आके चक्कर लगा गार्ड की। देखो एक गार्ड, एक चपड़ासी, मैं चपड़ासी बोलूंगी ना, एक वॉचमैन गेट का इंस्पेक्टर की बेइज्जती कर रहा है। हाँ, चल निकल इधर, किसी ने मुझे मिलना। यानी कि इसका मतलब व्हाट इट मींस कि आपके घर का चपड़ासी भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहा है कि वो इंस्पेक्टर को जवाब दे रहा है। तो इसका क्या आप दिखा रहे हो? आपके घर का चपड़ासी भी अपने आप को कुछ समझ रहा है। मुझे आप यहाँ पे एक बात बताएं, उनका घर है कि जू? बंदर चलो वो तो शौक है ना। वैसे कल को मुझे लग रहा है आपका भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको भी यही शौक है। लेकिन उससे सही मतलब कि पूरा वो बनाया। आप मेरा ख्याल अपना घर उठा के जू में ले जाएंगी, है? हाँ जी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया।
हाँ, टू वो बी तो ऑनेस्ट बता- मुझे बहुत पसंद आया, उसने सब कुछ रखा हुआ है एक साइड पे, बंदर अच्छा रखे हैं, जू एक से side बाहर पे निकलो, कुछ- चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा। करमदाद पहुंचा उधर जब वो खाना खिला रहे थे अपनी करमदाद चूजों को, अंदर, हाँ। तो उसने खैर हदीका कैनी को क्लियर किया और हाँ। शी वाज स्ट्रांग लेडी। उसने कहा हेलो कोई केस वापस नहीं लेना, हाँ। केस तुम उस बेचारी को तो एंड तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर हस्बैंड ये हरामी करेगा। निकलेगा। हाँ, ये उसको नहीं आ है रहा था। वो एक काफ ते अलिफ निकलेगा। मैंने कहा था गालियां नॉट अलाउड इन ओपन माइक विद हुदा एंड दुआ। नहीं मुझे नहीं यकीन आ रहा ना, उसको भी नहीं आ रहा था बेचारी को कि जो शुरू में हाथ चूम रहा है यस 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 कर रहा है हाँ। तो वो ऐसा निकलेगा। निकलेगा, उसको भी यकीन नहीं आ रहा ना इस बहु टाइम पे। निकला बहु। हाँ वो ये गलत बात भाई, ये गलत बात। हम भी हाँ। गाली नहीं दे सकते हम, लेकिन हम बहु कर सकते हैं। हाँ, नहीं आगे से आगे क्या पता मुंह से निकल जाए, तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा। एडवांस हाँ। एक्सक्यूज। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना फिर ऐसे करेक्टर्स देख हाँ के, वही ना, वो शुक्र करे वो आदमी मेरे सामने नहीं था टीवी के अंदर बैठ कर। नहीं अब उसको जो निकाल के लगा दी। फ्यूचर नजर आ रहा है हाँ। कि अमारा ही बनेगी गजनफर की अगली बीवी, हाँ जी। और तस्कीन जाएंगे अपना बदला लेने, और इंस्पेक्टर करेगा तस्कीन की हेल्प, और बेटा भी इन्वॉल्व होगा साथ। और बेटी भी काफी स्टेप बेटी ने तो step- चमाटा मार दिया। ओह, उस पे आओ, उस पे आओ। हाँ। बेटी ने क्या किया, बेटी ने लेकिन एकदम बेटी के अंदर माँ की मोहब्बत जाग गई, एकदम वो इतना एकदम ये वो था। अंदर अंदर जैसे कोई आदमी लुक में दे रहा था ना अपनी हाँ। बगैरती के, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उसको क्योंकि वो कहीं पे सिंपैथी नहीं शो कर रहा नहीं ना, शो नहीं कर रहा वो उसने कहीं पे भी कहीं ना show कहीं किया। अंदर से ही वॉज हैप्पी। हाँ, वो जब बेड पे अब भी आई लेटी हुई अकल, थी, अब आई अकल इसको। माँ है उसकी, कुछ भी हो माँ कैसी भी हो माँ होती है। वो बेड पे लेटी हुई थी और वो उधर बैठ के कह रहा था कि कितना बनती थी करती थी, अब इसको शायद अभी समझ नहीं, आ जाए। अब इसको मुझे पहले पता था कि इसको इसकी बोल्डनेस कुछ दिखाएगी। हाँ, इसकी बोल्डनेस दिखाएगी। और उसके बाद घर आके भी जब कहता मैं जाने लगा, मैंने सोचा पहले तुमसे मिल लूं, और आके भी उसकी माँ को ताना दिया, उसने तो भी बड़ा अच्छा जवाब बहुत दिया। अच्छा जवाब दिया। मैं बहुत ये अच्छा जवाब मुझे ये हदीका क्यानी का और सॉरी तस्कीन का जो अपनी दामाद के साथ हाँ। जितनी भी उसके अंदर उसके सामने बैठ के जो उसने बात करने हाँ, का जो भी सीन थे ना, conversation है, हाँ। जितनी भी कन्वर्सेशन थी, इट वाज ऑसम। उसने राइटर ने ये बहुत अच्छा किया, उसको वहां पे स्ट्रॉन्ग से ही दिखाया। हाँ। जहां पे नहीं दिखाया वो हम उस पर भी बात कर रहे हैं। तो आगे भी देखें कि जब आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको प्लीज पॉजिटिव एनर्जी दिया रखा करें। करे। लेकिन कहीं पे भी उसकी बेटी का थप्पड़ फिर थप्पड़ फिर थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ तारीख पे हाँ। तारीख। ये बताए जरा ये क्या था थप्पड़ पे थप्पड़? एक्चुअली थप्पड़ जो था ना, राइटर को लगता है कोई औरत है राइटर, जरा चेक करके मुझे जरूर अगली एपिसोड में बताना। मैं तस्कीन के थप्पड़ पे इतराज किया है। हाँ क्यों? उसको इंटेलिजेंट, उसको स्मार्ट नहीं, एक सेकेंड, हाँ। उसको दिखाया गया है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी नोज अबाउट हर ड्यूटीज एंड राइट्स, ओके। लेकिन बेटी बेवकूफ दिखाई गई है, तो बेटी थप्पड़ मार सकती है, इट्स अलाउड टू हर। व्हाई? क्यों? वो आगे भी बेवकूफियां कर रही है, तो वो एक बेवकूफी थप्पड़ मार के कर दे तो डजंट मैटर। मुझे उसके कैरेक्टर से ये उम्मीद इतनी नहीं लगानी लेकिन यहाँ चाहिए। पे उसको ऐसा वो मार जवाब सकती देना है। चाहिए था। इस बात पे कहीं पे उसका नहीं बनता था, बल्कि कि इसको कहना चाहिए था चल शाबाश दफा हो इथों। सही है? लेकिन चले फिर भी मुझे मैं आपने बताना है कि राइटर कौन है, लड़की है कि लड़का है। आपने यार मैं मुझे अगर पढ़ने देखना बैठ गई है। नहीं तो मैंने लिखा है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। चलो बाद में बताती हूँ आप चलो, लोगों को। ठीक है। कोई बात नहीं, लिख देंगे नीचे राइटर का नाम। हाँ नीचे राइटर का नाम लिख देंगे Edit करेंगे बाद में। ताकि पता चल जाएगा कि लड़की है कि लड़का है। तो अगर लड़की है तो वो तो फिर भाई चमाटे मारने की वो तो शौकीन मेरे है, ख्याल और है अगर उसकी लड़का जिंदगी में है ऐसे मर्द आए हैं जिनको वो थप्पड़ मारना चाहती है और वो बस अपने ड्रामों में शौक पूरे कर हाँ, रही और है। अगर लड़का है तो फिर मैं ये कहना तो उसका चाहूंगी थप्पड़ खाने को दिल हाँ, करता है। थप्पड़ खाने को दिल करता है। उसका दिल करता है कि मुझे ना जितने भी मार ना उनको थप्पड़ पड़ने चाहिए। हाँ। वो ये सोचता है। तो खैर उसका थप्पड़ बहुत अच्छा था, उसकी बेटी को अलाउ है थप्पड़ मारना। हाँ तस्कीन को नहीं था, क्योंकि वो उसका एक करेक्टर ऐसा था कि वो पॉजिटिव और स्मार्ट है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे राइट नहीं है मैं किसी को थप्पड़ मारूं। इसलिए मैं कहती कि उसके थप्पड़ पे मुझे इतराज है। उसकी बेटी आगे बेवकूफ है, वो एक और बेवकूफी करे तो डजंट मैटर, वो भी कौन सा कोई दूध का धुला था। लेकिन नहीं, फिर भी वो उसको थप्पड़ अलाउ नहीं है। लेकिन उसकी बेटी ऑलरेडी बेवकूफ है जो उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वो उसको थप्पड़ मार सकती चलो है। इसी थप्पड़ों के नोट पे आज के शो का एंड करते हैं। अब अगली एपिसोड में क्या होगा वो हम आपको इंशाल्लाह फिर बताएंगे। तो आप प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें प्लीज। हाँ प्लीज कमेंट्स करें, जैसे भी थैंक कमेंट्स यू करने वेरी please करें। मच। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सबका दुआओं ख्याल में रखें। याद रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।